सात्विक तपस्या वो है जिसमें शास्त्र की विधि और गुरु की आज्ञा के द्वारा तपस्या की जाती है। शास्त्र हमें हमारी होने वाली तपस्या में भूल चूक से हमें बचाते हैं और गुरु तपस्या के दौरान हमारे साथ खड़े होकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि डोंट फियर, आई एम विद यू। चलो, मैंने इसको करके देखा है, तुम भी करके देखो। थोड़ी मुश्किल आएगी लेकिन फिर आसानी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तपस्या थोड़ी सी मुश्किल शुरू में मालूम पड़ेगी, लेकिन तपस्या शुरू होने के बाद फिर जितनी मुश्किलें जीवन में थी वो सब आसान होना शुरू हो जाएंगी। तपस्या तुम्हारे लिए बहुत सहज बना देगी। ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इसलिए लिखा हुआ है कि सात्विक तप वो है जो शास्त्र की विधि और गुरु की आज्ञा से किया जाता है। मुझे याद है सन 78 की घटना, जब आचार्य महाराज के चरणों में हम लोग जाया करते थे गृहस्थ जीवन में, तो देखा कि आहार के बाद 3-4 एलक जी थे, उस समय क्षुल्लक जी थे, बस संघ में 78 में आचार्य महाराज के चरणों में अपनी तपस्या करते थे। उनमें सबसे बड़े जो है, जो आज भी बड़े हैं, हमारे मुनि महाराज समय सागर जी महाराज, उनके बाद जो है योग सागर जी महाराज, फिर नियम सागर जी महाराज, ये तीनों जो है हमसे बड़े महाराज हैं और उस समय भी वे बड़े ही थे। तो सबसे बड़े जो समय सागर जी महाराज, वो हमेशा उपवास करा करते थे। हर अष्टमी और चतुर्दशी को, और सप्तमी आई नहीं और उन्होंने उपवास ले लिया, तो तेरस आई नहीं और उन्होंने उपवास, लेकिन पूछ करके। और पूछने की भाषा कौन सी? भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन उपवास करने का है। यदि आपकी आज्ञा हो तो, मैंने अपना कोई मन नहीं बनाया, आपकी आज्ञा होगी तो मैंने सोचा। तो ऐसा ही उन्होंने निवेदन किया। आचार्य महाराज ने बहुत दिन से वे उपवास कर रहे थे, उससे ज्यादा कठिन तपस्या है ऊनोदर करना, जाकर के भोजन के सामने बैठ जाना और उसमें से थोड़ा बहुत लेके आ जाना। हो सकता है कि एक ग्रास लेकर के वो वापस आ जाए। ये तपस्या वो ज्यादा कठिन है, क्योंकि भूख की उदीर्णा हो जाती है सामने देखने से। तो जैसे ही उन्होंने उपवास मांगा, आचार्य ने कहा कि तुम कल ऊनोदर कर लेना। उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा। कठिन तो था। दूसरे वाले महाराज नियम सागर जी महाराज हमेशा ऊनोदर करते थे। उन्होंने सोचा कि अब जब इनको ऊनोदर दे रहे हैं, उनका मन तो था कि उपवास करके देखें एक आध बार, लेकिन अब जब इनको ऊनोदर दे दिया तो अपन भी ऊनोदर ही मांग लो। तो उन्होंने कहा महाराज हम भी ऊनोदर कर लेते, तुम उपवास करें। आप अपनी इच्छा से तपस्या कर रहे हैं, अहंकार वश कर रहे हैं, शास्त्र की विधि और गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसकी जानकारी गुरु को होती है। गुरु की आज्ञा से किया गया तप ही जीवन को ऊंचे उठाता है। गुरु जानते हैं, ठीक एक माँ की तरह। जैसे कि माँ जानती है कि बड़े वाले बेटे को पढ़ना पड़ता है तो उसके दूध में मलाई गिरा करके दे देती है, और छोटे वाले बेटे से वो तो बहुत जिद करता है कि भैया को मलाई डाल के दी, उसको कहते तुम थोड़ा सा पानी मिला के पियो बाबा, इतना ही पचेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा समझा देती है। ऐसे ही गुरु जानते हैं कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है, और उस सामर्थ्य असल में